नमस्कार दोस्तों। अभी जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, क्या आपने उसके अंदर एक चीज नोटिस किया है कि बीएसएनएल को 80,000 करोड़, जी हां, एक्चुअली अगर आप देखोगे जो टोटल अमाउंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को यह दिया गया है लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इसमें से लगभग 38,000 करोड़ अकेले बीएसएनएल के पास गया है। पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे यहां पर काफी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से के सब्सक्राइबर्स में इजाफा हुआ है, यहां पर फिर से आप देख सकते हो बजट 2024 बीएए गेट्स लायंस शेयर ऑफ 1.28 लाख करोड़ फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे इसके बारे में और एक एक करके मैं आपको चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ अभी मैं देख रहा था, कल ही रिजल्ट आया है बीएसएनएल का, तो उस रिजल्ट के अंदर बीएसएनएल ने अपना जो लॉस है वो कम किया है। और साथ ही साथ सरकार भी एक्सप्लेन कर रही है कि बीएसएनएल देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूनियन बजट के अंदर जो 2/24-25 का पेश किया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनको जो टोटल एलोकेशन हुआ है वो गया है 1.28 लाख करोड़ का। तो जाहिर सी बात है, जब हम बीएसएनएल की बात करते हैं तो ये भी सरकारी कंपनी है, तो सरकार ही जिम्मेदार है कि उसको रिवाइव करना है, क्या पैसे और लगाने हैं नहीं लगाने हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इस पूरे बजट में से 22.28 लाख करोड़ में से सबसे ज्यादा बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी गया है। देखो, मैं बीएसएनएल ही बोल रहा हूं क्योंकि एमटीएनएल एक तरह से पार्टी हो गया। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में आपको देखने को मिलता है और बाकी हिस्सों में देश में आपको बीएसएनए देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है कि इसमें से बीएसएनएल को एग्जैक्टली अगर आप अमाउंट देखोगे तो अराउंड 8291 करोड़, मतलब बीएसएनएल की जो सर्विसेज है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए सरकार यहां पर पैसा बीएसएनएल के अंडर डाल रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं पिछले 2-3 वर्षों में हुआ क्या है। 2-3 वर्षों से अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो बजट था 18 लाख करोड़ 67,000 करोड़ और यहां पर 1.28 होगा। ये ठीक है, ध्यान रखिएगा 1.28 लाख करोड़। तो लगभग अगर हम बात करें 2022 में, तो यहां पर भी सरकार ने उतना ही लगभग बजट दिया था, बस 10,000 करोड़ कम दिया था। लेकिन यहां पर आप देखिए बीएसएनएल को उसमें से मिला था सिर्फ 26,000 करोड़। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि ये 0.28 लाख करोड़ में से बीएसएनएल को लगभग 80,000 करोड़ मिला है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि सरकार का बीएसएनएल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस इस समय जा रहा है। अभी तक जितना भी 4G वगैरह के टावर्स इंस्टॉल किए गए थे उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट बाहर से मंगाया जा रहा था। लेकिन पहली बार यह होगा कि बीएसएनएल का जो 4G टावर इंस्टॉल हो रहा है वो इंजीनियस एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। मतलब हमारे देश के द्वारा ही बनाया गया उसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दूं, पिछले 5 साल में बीएसएनएल को लगभग 43,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर उनका कहना था कि देखिए, हम इसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी बिजनेस को, अगर सरकारी बिजनेस अगर आप देखोगे, अगर वो लॉस में जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको बेचकर हमें कोई एच फायदा नहीं होगा। तो हम जरूरी है कि हम इस चीज को बीएसएनएल को जो है रिवाइव करें। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अभी रिजल्ट आया था बीएसएनएल का 2023-24 का और इस रिजल्ट में आपको चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से बीएसएनएल आपको रिवाइवल की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा है। तो यह देखना वह होगा कि क्या बीएसएनएल अपने नए सब्सक्राइबर्स को रिटेन कर पाता है कि नहीं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका क्या सोचना है, इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।